नमस्ते दोस्तों। दिमाग एक्स्ट्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सच में दिलचस्प है और जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सुनो ना, क्या आप भी पूरे दिन भागदौड़ में रहते हो? काम, मीटिंग्स, कॉल्स, घर के काम, सब कुछ करते करते थक जाते हो, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही वो खालीपन महसूस होता है ना? मन में बस यही सवाल घूमता है, आज मैंने तो बहुत कुछ किया, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ? टू डू लिस्ट देखो तो बस बढ़ती ही जा रही है। एक काम खत्म करो, 10 नए आ जाते हैं। स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। दिमाग कभी फोकस नहीं कर पाता। 1 मिनट में 10 चीजें सोचते हो और आखिर में कुछ भी पूरा नहीं होता। दोस्तों, अगर तुम भी यही फील कर रहे हो, अगर तुम भी अब बस बिजी रहने से ऊब चुके हो और सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, यानी वो काम करना चाहते हो जो मायने रखता है, जो तुम्हें संतुष्टि दे, जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाए, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। आज हम डिटेल में बात करेंगे किताब डू मोर बेटर की। ये किताब सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम ज्यादा काम करो, बल्कि ये सिखाती है कि ज्यादा नहीं बल्कि बेहतर काम कैसे करें। कैसे अपनी एनर्जी, टाइम और टैलेंट को सही जगह लगाओ ताकि तुम सच में वो अच्छा कर सको जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो और जो तुम्हें अंदर से खुशी दे। क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी तो यही है, बस बिजी रहना नहीं, बल्कि मायने रखने वाले कामों को बेहतरीन तरीके से पूरा करना। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, अगले कुछ मिनट में हम इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज को साथ में एक्सप्लोर करेंगे और मैं वादा करता हूं, अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लिखी है एक बहुत ही जाने माने प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट ने, टिम चैलिस ने। हाँ, टिम चैलिस, वो एक ब्लॉगर, लेखक, पादरी और परिवार के इंसान हैं और उन्होंने अपनी असली जिंदगी के अनुभवों से ये किताब बनाई है। उन्होंने खुद बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली हैं, ब्लॉगिंग, किताबें लिखना, चर्च में काम, घर परिवार, और फिर भी वो शांत और फोकस्ड रहते हैं। तो ये किताब कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, टेस्टेड है और सच में काम करती है। अब इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे क्लियर कोर मैसेज सुनिए। ये इतना सिंपल है लेकिन इतना पावरफुल कि सुनते ही दिमाग में कुछ क्लिक हो जाता है। टिम कहते हैं, व्यस्त रहना सफलता नहीं, सही चीजों पर काम करना ही असली सफलता है। सोचिए जरा, हम कितनी बार दिन भर भागते रहते हैं, ईमेल चेक करो, मीटिंग अटेंड करो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करो, घर के छोटे मोटे काम निपटाओ और शाम को थक कर बैठते हैं, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन बेहतर नहीं। हम बस बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। टिम चैलिस इस बात को बहुत ही ईमानदारी से कहते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है तो आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ बिखर जाता है, जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। आप दिन भर मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन रात को जब सोचते हो तो लगता है आज भी मैं वही जगह पर खड़ा हूं जहां कल था, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं रहा। दोस्तों, ये फीलिंग कितनी परेशान करने वाली है ना? मैं खुद कई सालों तक इसी में फंसा रहा। सुबह उठो, लिस्ट बनाओ, काम शुरू करो, लेकिन शाम तक लगता कि कुछ बड़ा, कुछ मायने रखने वाला नहीं हुआ। स्ट्रेस बढ़ता गया, फोकस कम होता गया और आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। क्योंकि बिना सिस्टम के हमारी जिंदगी एक तरह का कंट्रोल्ड केओस बन जाती है। काम आते रहते हैं लेकिन हम उन्हें मैनेज नहीं कर पाते। एक काम पूरा करो, 3 नए आ जाते हैं। दिमाग में 1000 चीजें घूमती रहती हैं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं होता। टिम कहते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग दिन भर काम करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे बस बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। और असली दुख तो ये है कि हमारी जिंदगी के सबसे कीमती चीजें, समय, रिश्ते, सपने, भगवान की सेवा, सब पीछे छूट जाते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये किताब ठीक यही समस्या सॉल्व करती है। डू मोर बेटर हमें सिखाती है कि कैसे एक सॉलिड सिस्टम बनाया जाए, कैसे अपने गिफ्ट्स, टैलेंट्स, टाइम और एनर्जी को सही तरीके से यूज करें ताकि हम ज्यादा नहीं बल्कि बेहतर काम कर सकें। और वो बेहतर काम वो हो जो सच में मायने रखता हो, दूसरों की भलाई के लिए और भगवान की महिमा के लिए।
तो दोस्तों, अगर तुम भी थक चुके हो सिर्फ व्यस्त रहने से, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा हर दिन काउंट हो, हर काम मायने रखे, तो ये किताब तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगले पार्ट में हम और डिटेल में देखेंगे कि टिम ने कौन कौन से प्रैक्टिकल टूल्स और रूटीन बताए हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो, व्यस्त रहना सफलता नहीं, सही चीजों पर फोकस करना ही असली जीत है। और टिम चैलिस हमें ठीक यही रास्ता दिखा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब असली मजा शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब चलिए हम किताब के असली एक्शन पार्ट में पहुंच चुके हैं। ये पहला, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। स्टेप 1, डिफाइन योर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने जीवन के मुख्य क्षेत्रों को पहचानो, उन्हें क्लियरली डिफाइन करो। टिम चैलिस कहते हैं कि ये स्टेप बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए जरा, अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी असली जिम्मेदारियां क्या हैं, तो आप सही दिशा में मेहनत कैसे कर पाओगे? आप बस इधर उधर भागते रहोगे, लेकिन कभी वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो चाहिए, क्योंकि बिना दिशा के हर काम बिखरा बिखरा लगता है। दोस्तों, ये कितनी सच्ची बात है ना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो काम हमारे जीवन के किस बड़े हिस्से से जुड़ा है। नतीजा, टू डू लिस्ट लंबी तो होती है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं लगती। हर काम करता है, लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ बड़ा, कुछ जरूरी छूट रहा है। टिम कहते हैं, सबसे पहले ये समझो कि भगवान ने आपको जो जिम्मेदारियां दी हैं वो क्या हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं जिनके लिए वो जवाबदेह है, और इन क्षेत्रों को क्लियर करने से ही आपकी प्रोडक्टिविटी की नींव मजबूत होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल। अपनी लाइफ के 5 से 7 मुख्य एरियाज लिख लो। हाँ, बस इतने, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर कैटेगरीज बहुत ज्यादा होंगी तो फिर सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। टिम सजेस्ट करते हैं कि 5-6 आइडियल है, मैक्सिमम 9 तक जा सकते हो। अब देखिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, जैसे करियर या वर्क, आपका जॉब, बिजनेस, करियर ग्रोथ। फैमिली, घर, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता की देखभाल। हेल्थ, शारीरिक और मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट। पर्सनल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास, पढ़ाई, स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे का मैनेजमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, खर्चों पर कंट्रोल। ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं, तुम्हारे जीवन में ये अलग हो सकते हैं। कोई चर्च या मिनिस्ट्री का एरिया जोड़ सकता है, कोई सोशल लाइफ या फ्रेंड्स का, कोई एजुकेशन या स्टडीज का। मुख्य बात यह है कि तुम सोचो, भगवान के सामने मैं किस किस चीज के लिए जिम्मेदार हूं। सारी जिंदगी को इन कैटेगरीज में फिट कर दो। हर काम, हर रोल, हर प्रोजेक्ट इनमें से किसी एक में आएगा। अब कल्पना करो, जब तुम अपनी टू डू लिस्ट बनाओगे तो हर टास्क को इन एरियाज में डालोगे, जैसे जिम जाना, हेल्थ कैटेगरी में, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली में, नई स्किल सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन करना, पर्सनल ग्रोथ में, बिल पे करना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्या होगा? तुम्हारी लिस्ट अब रैंडम नहीं रहेगी, वो मीनिंगफुल हो जाएगी। तुम देख पाओगे कि आज क्या किया जो सच में तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को मजबूत कर रहा है, और जो काम इन कैटेगरीज में फिट नहीं होता वो शायद जरूरी ही नहीं है। तुम आसानी से नो कह सकोगे बिना गिल्ट फील किए। दोस्तों, मैं खुद जब ये स्टेप फॉलो करता हूं तो कितना सुकून मिलता है। पहले मेरी लिस्ट में 100 चीजें होती थीं, सब महत्वपूर्ण लगती थीं, लेकिन जब मैंने 6 मुख्य क्षेत्र बनाए, पर्सनल, फैमिली, चर्च, वर्क, हेल्थ, फाइनेंसेस, तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब हर सुबह उठकर देखता हूं आज फैमिली को कितना टाइम दूंगा, हेल्थ को, और वो बैलेंस आ जाता है जो पहले कभी नहीं था। टिम की ये बात बहुत गहरी है। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां पता नहीं तो तुम बस रिएक्टिव लाइफ जीते रहोगे। नई टास्क आएगी, तुम कर लोगे, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब एरियाज क्लियर होंगे तो तुम प्रोएक्टिव बन जाओगे। तुम डिसाइड करोगे कि आज क्या करना है, क्योंकि वो तुम्हारे मुख्य क्षेत्रों से जुड़ा है। और सबसे खूबसूरत बात, ये सब भगवान की ग्लोरी और दूसरों की भलाई के लिए है, क्योंकि हर एरिया में तुम अच्छा करोगे तो वो अच्छाई फैलेगी, परिवार में प्यार बढ़ेगा, हेल्थ बेहतर होगी, करियर में योगदान होगा, और आखिर में भगवान को महिमा मिलेगी। तो दोस्तों, अभी पॉज करो, एक कागज उठाओ या नोट्स ऐप खोलो, सोचो मेरे जीवन के 5-7 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, उन्हें लिखो। फिर सोचो इनमें से हर एक में मेरी क्या क्या रोल्स हैं। ये छोटा सा एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी प्रोडक्टिविटी सिस्टम की बुनियाद रख देगा। अगर तुम ये कर लोगे तो अगले स्टेप्स बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि अब तुम जानते हो क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। चलो इस स्टेप को आज ही ट्राई करो। मैं वादा करता हूं तुम्हें वो क्लैरिटी मिलेगी जो सालों से ढूंढ रहे थे।
अगले पार्ट में हम देखेंगे स्टेप 2, क्रिएट अ ट्रस्टेड सिस्टम, यानी एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाओ जिस पर तुम पूरी तरह भरोसा कर सको। टिम चैलिस की ये बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे पहली बार पढ़ी तो। वो कहते हैं, आपका दिमाग आइडियाज के लिए बना है, स्टोरेज के लिए नहीं। सोचिए जरा, हमारा दिमाग कितना कमाल का है, नए नए आइडियाज जनरेट करने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए, सपने देखने के लिए, भगवान की आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हर छोटी बड़ी चीज़ को दिमाग में ही रखने की कोशिश करते हैं। कल मीटिंग है, दूध ले आना, उस दोस्त को मैसेज करना है, बिल पे करना है, नई स्किल सीखनी है, सब कुछ दिमाग में घूमता रहता है। और क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता जाता है, फोकस बिखर जाता है, नींद नहीं आती, दिमाग हमेशा ओवरलोडेड रहता है, और क्रिएटिविटी, वो तो कहीं गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं खुद इस जाल में फंसा रहा कई साल। रात को लेटते ही दिमाग में लाइट जल जाती, अरे वो काम तो किया नहीं, कल ये याद रखना। सुबह उठते ही थकान लगती क्योंकि दिमाग ने रात भर स्टोरेज का काम किया था, न रेस्ट मिला, न अच्छे आइडियाज आए। टिम कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। हमारा दिमाग स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगर हम इसे स्टोरेज के लिए यूज करेंगे तो वो जल्दी ही भर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, और असली काम, अच्छे काम, मीनिंगफुल काम, क्रिएटिव काम, वो पीछे छूट जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है? बहुत साफ और पावरफुल, एक ट्रस्टेड सिस्टम बनाओ। ये सिस्टम ऐसा हो जो तुम पर भरोसा जीत ले। तुम जानो कि वो कभी कुछ भूलता नहीं, कभी कुछ ड्रॉप नहीं करता। ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक साधारण नोटबुक या डायरी जहां तुम सब कुछ लिख लो, कोई डिजिटल ऐप जैसे टूडूइस्ट, नोशन या एवरनोट, एक अच्छा टास्क मैनेजर जहां टास्क्स को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर सको, कैलेंडर जहां मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, डेडलाइंस डालो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम एक ही है, हर टास्क, हर आइडिया, हर याद, वो उसी सिस्टम में जाए, बस कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे ही कोई नया टास्क दिमाग में आए, तुरंत उसे कैप्चर करो और सिस्टम में डाल दो, दिमाग को खाली रखो। जब तुम ऐसा करोगे तब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग फ्री हो जाएगा, फिर वो स्टोरेज का बोझ नहीं उठाएगा, बल्कि नए नए अच्छे आइडियाज जनरेट करेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, फोकस शार्प हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा और नींद भी गहरी आएगी, क्योंकि दिमाग जानता है सब कुछ सेफ है सिस्टम में, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। दोस्तों, टिम इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिस्टम तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। तुम भरोसा कर सकोगे कि अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो सिस्टम में है। वो तुम्हें रिमाइंड करेगा जब टाइम आएगा। तुम्हें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही ट्रस्ट तुम्हें फ्रीडम देगा, असली काम करने की फ्रीडम। मैंने खुद जब ये ट्राई किया, पहले तो लगा मुश्किल है, अरे हर चीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन 2-3 दिन में आदत पड़ गई। अब जैसे ही कोई आइडिया आता है, फोन उठाओ, ऐप में डाल दो या नोटबुक में लिख दो, और दिमाग तुरंत रिलैक्स हो जाता है। अब मैं ज्यादा क्रिएटिव फील करता हूँ। नए वीडियो आइडियाज, बेहतर स्क्रिप्ट्स, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, सब कुछ बेहतर हो गया। और सबसे खास बात, ये सिस्टम सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये तुम्हें उस पर्पस की तरफ ले जाता है जिसके लिए भगवान ने तुम्हें बनाया है, दूसरों की भलाई करना, भगवान की महिमा करना। क्योंकि जब दिमाग फ्री होता है तो तुम ज्यादा अच्छा सोच सकते हो। कैसे परिवार को खुश रखूं, कैसे दूसरों की मदद करूं, कैसे भगवान की सेवा करूं। तो दोस्तों, अभी एक्शन लो। सोचो, तुम्हारा ट्रस्टेड सिस्टम क्या होगा? क्या एक सिंपल नोटबुक से शुरू करोगे, या टूडूइस्ट, गूगल कैलेंडर या एवरनोट जैसा कुछ? टिम खुद इन तीनों का यूज करते हैं। टास्क्स के लिए टूडूइस्ट, शेड्यूल के लिए कैलेंडर, इंफॉर्मेशन के लिए एवरनोट। मुख्य बात, चुनो एक और कमिटमेंट करो, हर चीज उसी में जाएगी, कोई दिमाग में रख लूंगा नहीं चलेगा। जब तुम ऐसा कर लोगे, तुम्हें वो फ्रीडम मिलेगी जो सालों से मिस कर रहे थे। दिमाग खाली होगा, क्रिएटिविटी फूट पड़ेगी, और प्रोडक्टिविटी सच में बेटर हो जाएगी। चलो, इस स्टेप को आज ही लागू करो। मैं जानता हूं ये छोटा लगता है, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग है। अगले पार्ट में हम देखेंगे स्टेप 3, कैसे इन एरियाज और सिस्टम को रोजाना मैनेज करें। लेकिन पहले ट्रस्टेड सिस्टम बना लो, क्योंकि यहीं से असली मजा और सुकून शुरू होता है। दोस्तों, अब हम किताब के तीसरे स्टेप पर पहुंच चुके हैं। स्टेप 3, प्रायोरिटाइज व्हाट मैटर्स, यानी उन चीजों को प्राथमिकता दो जो सच में मायने रखती हैं। टिम चैलिस बहुत साफ साफ कहते हैं, हर काम जरूरी नहीं होता, कुछ काम सच में इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ सिर्फ अर्जेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। सोचिए जरा, हमारा दिन कैसे बीतता है? फोन की नोटिफिकेशन आती है, तुरंत देखो, कोई छोटा मोटा मैसेज, तुरंत रिप्लाई दो, अचानक कोई अनप्लान्ड मीटिंग, कर लो, इंस्टाग्राम पर कोई रील, बस 2 मिनट, फिर 20 मिनट निकल जाते हैं। ये सब अर्जेंट लगता है ना?
लेकिन शाम को जब थक कर बैठते हो तो लगता है आज भी वही पुरानी जगह पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम अर्जेंट पर दौड़ते हैं, इंपॉर्टेंट को भूल जाते हैं। टिम कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी यहीं से शुरू होती है। पहले उन टास्क्स को पूरा करो जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े हैं, वो गोल्स जो तुम्हें भगवान ने दिए हैं, जो तुम्हारी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सच में महत्वपूर्ण है? टिम एक बहुत ही पावरफुल सवाल सिखाते हैं। क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? बस इतना पूछो। जवाब हां है तो उसे प्राथमिकता दो, जवाब नहीं है तो उसे हटाने में हिचकिचाओ मत। डिलीट कर दो, डेलीगेट कर दो या पोस्टपोन कर दो, लेकिन उसे अपने दिन में जगह मत दो। दोस्तों, ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जब तुम सच में इसे अप्लाई करते हो तो जिंदगी बदल जाती है। मैं खुद याद करता हूं, पहले मेरी लिस्ट में 50 चीजें होती थीं, हर चीज महत्वपूर्ण लगती थी। लेकिन जब मैंने ये सवाल हर टास्क पर पूछा तो आधे से ज्यादा टास्क गायब हो गए। क्या ये सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग मुझे मेरे फैमिली टाइम या पर्सनल ग्रोथ के करीब ले जा रही है? नहीं। क्या ये अनावश्यक मीटिंग मेरे लॉन्ग टर्म करियर गोल्स को सपोर्ट करती है? नहीं। क्या ये छोटा मोटा काम मेरी हेल्थ या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है? नहीं। और जैसे ही मैंने इन्हें हटाया, मेरा दिन हल्का हो गया, स्ट्रेस कम हुआ, फोकस बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, वो काम जो बचे, वो काम मैंने पूरे दिल से किए, क्योंकि अब मैं जानता था कि ये काम मायने रखते हैं। टिम की ये बात बहुत गहरी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम कर लेंगे उतना बेहतर, लेकिन सच तो ये है, अगर वो काम गलत दिशा में है तो तुम बस थक रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे कोई नाव बहुत तेज चला रहा है लेकिन गलत दिशा में, मेहनत बहुत, प्रोग्रेस जीरो। लेकिन जब तुम प्रायोरिटाइज करते हो तब तुम्हारी नाव सही दिशा में तेज चलती है। हर पेडल स्ट्रोक तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हें वो संतुष्टि मिलती है जो सालों से मिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल तरीके से कैसे करोगे इसे? सुबह सबसे पहले अपनी एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने स्टेप 1 में लिखी थी देखो। फिर अपनी लिस्ट में से हर टास्क पर वो एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? उदाहरण देखो, आज 30 मिनट पढ़ाई करना, हाँ, पर्सनल ग्रोथ के लक्ष्य से जुड़ा, तो पहले करो। फेसबुक पर कमेंट्स चेक करना, नहीं, कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं, हटा दो। परिवार के साथ डिनर टाइम बिना फोन के, हाँ, फैमिली के लक्ष्य से जुड़ा, तो इसे प्राथमिकता दो। नई गैजेट खरीदने के लिए रिसर्च, नहीं, अगर फाइनेंशियल गोल्स में फिट नहीं, डिलीट कर दो, डेलीगेट कर दो। दोस्तों, ये नहीं कहना शुरू में मुश्किल लगता है, गिल्ट फील होता है, लेकिन याद रखो, जब तुम नहीं कहते हो उन चीजों को जो मायने नहीं रखती, तब तुम हां कह रहे हो उन चीजों को जो सच में मायने रखती हैं। तुम हां कह रहे हो अपने परिवार को, अपनी हेल्थ को, अपनी ग्रोथ को, भगवान की सेवा को। टिम कहते हैं, असली प्रोडक्टिविटी फ्रीडम देती है, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट बिजीनेस, फ्रीडम टू डू व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू टू डू। और ये फ्रीडम तभी मिलती है जब तुम प्रायोरिटाइज करते हो। तो आज से कमिटमेंट करो, हर टास्क पर वो सवाल पूछो, जो जवाब नहीं दे उसे बिना हिचक हटाओ। तुम देखोगे तुम्हारा दिन छोटा नहीं होगा, बल्कि ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। मैं वादा करता हूं, कुछ दिनों में तुम्हें वो क्लैरिटी और पीस मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। चलो, इस स्टेप को आज ही अप्लाई करो। अगले पार्ट में हम देखेंगे स्टेप 4, कैसे इन सब को रोजाना प्लान और रिव्यू करें। लेकिन पहले प्रायोरिटाइज कर लो, क्योंकि सही काम चुनना ही असली जीत है। दोस्तों, अब हम किताब के चौथे स्टेप पर पहुंच चुके हैं, स्टेप 4, प्लान योर वीक। और ये स्टेप सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असर इतना बड़ा है कि आपकी पूरी जिंदगी का फील बदल सकता है। टिम चैलिस बहुत जोर देकर कहते हैं, डेली प्लानिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल और असरदार है वीकली प्लानिंग। सोचिए जरा, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हर सुबह उठते हैं, थोड़ी बहुत लिस्ट बनाते हैं, दिन के काम निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चलता है, अनप्लान्ड चीजें आ जाती हैं। कोई अचानक कॉल, कोई इमरजेंसी, कोई नया काम, और शाम तक लगता है कि आज भी बस रिएक्ट करते रहे, प्रोग्रेस नहीं हुई। अगला दिन फिर वही, हफ्ता बीत जाता है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलती। टिम कहते हैं, यही गलती है। अगर तुम सिर्फ रोज की प्लानिंग करते हो तो तुम हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहोगे, लेकिन जब तुम हफ्ते की प्लानिंग करते हो तो तुम पायलट सीट पर बैठ जाते हो। तुम डिसाइड करते हो कि इस हफ्ते क्या होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल तरीके से कैसे करोगे?
बहुत सिंपल, हर हफ्ते सिर्फ 30 मिनट निकालो। हाँ, बस आधा घंटा। ये 30 मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल टाइम हो सकता है। कब निकालो? टिम सजेस्ट करते हैं रविवार शाम को या सोमवार सुबह जल्दी, जब हफ्ता अभी शुरू नहीं हुआ हो, दिमाग फ्रेश हो और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब इन 30 मिनट में क्या करना है? 3 मुख्य चीजें। गोल्स तय कीजिए। अपनी एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप 1 से देखो, इस हफ्ते हर एरिया में क्या प्रोग्रेस चाहिए, जैसे फैमिली में, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम या पत्नी पति के साथ डेट, हेल्थ में 4 दिन जिम जाना या रोज 10,000 स्टेप्स, पर्सनल ग्रोथ में एक किताब का 2 चैप्टर पढ़ना, वर्क में वो बड़ा प्रोजेक्ट जो लंबे समय से पेंडिंग है उसका एक बड़ा हिस्सा पूरा करना। छोटे छोटे लेकिन मीनिंगफुल गोल्स सेट करो जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों स्टेप 3 से जुड़े हों। मीटिंग्स और कमिटमेंट्स शेड्यूल कीजिए। कैलेंडर खोलो, इस हफ्ते कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, फैमिली फंक्शन, सब कुछ कैलेंडर में डाल दो और खाली स्लॉट्स देखो कहां तुम्हारे इंपॉर्टेंट टास्क्स फिट होंगे। इंपॉर्टेंट टास्क्स सेट कीजिए। अपनी ट्रस्टेड सिस्टम में जाओ, उन टास्क्स को चुनो जो प्रायोरिटी वाले हैं स्टेप 3 से, उन्हें हफ्ते के दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे मंगलवार सुबह 2 घंटे उस बड़े प्रोजेक्ट पर, गुरुवार शाम परिवार के साथ टाइम ब्लॉक। हर दिन 3-5 सबसे महत्वपूर्ण टास्क चुन लो। जब तुम ये कर लोगे तो हफ्ते की शुरुआत में ही तुम्हें पता होगा कि क्या होना है। तुम तैयार हो जाओगे और सबसे खास बात, तुम्हारा स्ट्रेस 50% कम हो जाएगा। हाँ, टिम कहते हैं प्लानिंग से स्ट्रेस आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम कंट्रोल में हो। अनप्लान्ड चीजें आएंगी लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारा मुख्य प्लान क्या है। तुम आसानी से डिसाइड कर सकोगे ये नया काम मेरे गोल से जुड़ा है, अगर नहीं तो पोस्टपोन या डिक्लाइन। तुम्हारा दिमाग अब क्या करना है पर नहीं, कैसे बेहतर तरीके से करूं पर फोकस करेगा। दोस्तों, मैं खुद जब ये आदत डाली, पहले हफ्ते में ही फर्क दिखा। पहले रविवार शाम को प्लानिंग के बाद सोया तो नींद बहुत गहरी आई, क्योंकि दिमाग जानता था कि सब सॉर्टेड है। सोमवार सुबह उठा तो कंफ्यूजन नहीं था, बस एग्जीक्यूट करना था, और हफ्ते के अंत में लगता था हाँ, इस हफ्ते कुछ मीनिंगफुल हुआ। टिम की ये बात बहुत दिल को छूती है। प्लानिंग तुम्हें कंट्रोल देती है, कंट्रोल ओवर योर टाइम, कंट्रोल ओवर योर एनर्जी, कंट्रोल ओवर योर लाइफ। और जब तुम कंट्रोल में हो तो तुम ज्यादा फ्रीली दूसरों की सेवा कर सकते हो, भगवान की इच्छा के अनुसार जी सकते हो। तो आज से कमिटमेंट करो, इस रविवार शाम को या अगले सोमवार सुबह 30 मिनट निकालो, कागज कलम लो या अपना ट्रस्टेड सिस्टम खोलो। गोल सेट करो, शेड्यूल बनाओ, इंपॉर्टेंट टास्क्स असाइन करो। शुरू में 30 मिनट ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन जल्दी ही ये आदत बन जाएगी और तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत आसान और पावरफुल है। तुम देखोगे तुम्हारा हफ्ता अब कियोटिक नहीं रहेगा, वो पर्पसफुल हो जाएगा। तुम थकान की बजाय फुलफिलमेंट फील करोगे। चलो इस स्टेप को आज ही अपनाओ। मैं वादा करता हूं ये छोटा सा बदलाव तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे स्टेप 5, डेली प्लानिंग और रिव्यू कैसे करें। लेकिन पहले वीकली प्लानिंग शुरू कर दो, क्योंकि जब हफ्ता प्लान्ड होता है तब हर दिन विक्ट्री की तरह लगता है। दोस्तों, अब हम किताब के एक ऐसे स्टेप पर पहुंच चुके हैं जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, लेकिन इसे ठीक करने से सबसे ज्यादा फायदा भी होता है। यह है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म करना। टिम चैलिस बहुत साफ साफ कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। और सच कहूं तो आज की दुनिया में यह दुश्मन हर जगह घात लगाए बैठा है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, बस एक नोटिफिकेशन और हमारा फोकस उड़ जाता है। नोटिफिकेशंस, फोन पर हर 2 मिनट में पिंग पिंग, अनप्लान्ड कॉल्स, हेलो भाई बस 2 मिनट बात करनी है, और वो 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं। ईमेल चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देखना, कोई रैंडम वीडियो, सब कुछ। टिम कहते हैं अगर तुम हर 10 मिनट में अपना फोकस तोड़ते रहोगे तो डीप वर्क कभी नहीं कर पाओगे। डीप वर्क क्या है? वो गहरी कॉन्सेंट्रेटेड मेहनत जहां तुम किसी एक महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जहां घंटों बीत जाते हैं लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता। वही काम जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स को सच में आगे बढ़ाते हैं। वही काम जो मीनिंगफुल हैं, जो तुम्हें संतुष्टि देते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम ज्यादातर शैलो वर्क में फंसे रहते हैं। छोटे छोटे काम, क्विक रिप्लाईज, एंडलेस स्क्रोलिंग,
ये सब अर्जेंट लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। और दिन के अंत में लगता है मैंने तो बहुत कुछ किया, फिर भी कुछ हास नहीं हुआ। दोस्तों, ये फीलिंग कितनी परेशान करने वाली है ना। मैं खुद कई बार रोया हूं अंदर से कि यार मैं इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक नोटिफिकेशन आता और मेरा डीप वर्क टूट जाता, फिर वापस फोकस करने में 15-20 मिनट लग जाते और दिन भर यही सिलसिला। टिम कहते हैं असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल 3 चीजें। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन। सिर्फ जरूरी लोगों जैसे परिवार, डॉक्टर, बॉस के लिए एक्सेप्शन रखो। सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद। ईमेल चेक करने के लिए दिन में 2-3 बार फिक्स टाइम रखो, सुबह, दोपहर, शाम। जब नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो दिमाग शांत रहेगा। टाइम ब्लॉकिंग करो। अपने वीकली प्लान स्टेप 4 से डीप वर्क के लिए ब्लॉक्स बनाओ, जैसे सुबह 9 से 11 बजे डीप वर्क ऑन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इस दौरान फोन साइलेंट दूसरे रूम में रख दो, दरवाजा बंद, डू नॉट डिस्टर्ब साइन लगा दो। ये समय सिर्फ एक काम के लिए। टाइम ब्लॉकिंग से तुम्हें पता होता है कि ये घंटे मेरे हैं, कोई नहीं छीन सकता। सिंगल टास्किंग करो, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग मिथ है, एक साथ 10 चीजें करने से सब खराब होता है। टिम कहते हैं एक समय में एक काम। जब तुम डीप वर्क कर रहे हो तो सिर्फ वो, कोई दूसरा टैब नहीं, कोई दूसरा ऐप नहीं। यही असली प्रोडक्टिविटी है। दोस्तों, जब तुम ये तीनों चीजें अप्लाई करोगे तुम्हारा फोकस शार्प हो जाएगा। डीप वर्क के सेशन में तुम घंटों बिना रुकावट के काम कर पाओगे और वो काम जो पहले 4 घंटे में पूरा नहीं होता था वो 90 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग स्कैटर्ड नहीं, फोकस्ड है। मैंने खुद जब नोटिफिकेशंस बंद किए पहले हफ्ते में ही फर्क दिखा। मेरा डीप वर्क सेशन 25 मिनट से बढ़कर 2 घंटे हो गया। मैं ज्यादा क्रिएटिव फील करने लगा, वीडियो स्क्रिप्ट्स बेहतर लिखने लगा। परिवार के साथ टाइम भी क्वालिटी वाला हो गया, क्योंकि जब साथ होता हूं तो सच में प्रेजेंट होता हूं। और सबसे खास बात, ये सब करने से तुम्हें वो फ्रीडम मिलती है जो डिस्ट्रैक्शन से कभी नहीं मिलती। फ्रीडम टू डू व्हाट ट्रूली मैटर्स, फ्रीडम टू सर्व गॉड बेटर, लव योर फैमिली डीपर, ग्रो पर्सनली स्ट्रॉन्गर। तो आज से चैलेंज लो, अभी फोन उठाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ, अगले डीप वर्क सेशन के लिए टाइम ब्लॉक सेट करो और कमिट करो एक समय में एक काम। शुरू में मुश्किल लगेगा, दिमाग बार बार सोशल मीडिया की तरफ जाएगा, लेकिन 3-4 दिन में आदत पड़ जाएगी और फिर तुम्हें लगेगा वाह, मैं कितना पावरफुल फील कर रहा हूं। टिम की ये बात याद रखो, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे सबसे बड़े सपनों के बीच में खड़े दुश्मन हैं। उन्हें खत्म करो और देखो कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बेटर से बेस्ट हो जाती है। चलो, डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय कहो। इस स्टेप को आज ही लागू करो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा अगला हफ्ता पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और पीसफुल होगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे रिव्यू और रिफ्लेक्शन कैसे करें, लेकिन पहले डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट कर लो, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तब तुम सच में डू मोर बेटर कर पाओगे। दोस्तों, अब हम इस किताब के सबसे खूबसूरत और दिल को छूने वाले हिस्से पर आ चुके हैं, द कोर फिलॉसफी। ये वो सार है जिसके इर्द गिर्द पूरी किताब घूमती है। टिम चैलिस ने इसे इतनी सादगी और गहराई से कहा है कि सुनते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। इस किताब का पूरा सार बस एक लाइन में समझ आता है, डू मोर ऑफ वॉट मैटर्स, डू बेटर बाय हैविंग अ सिस्टम। हाँ, बस इतना। ज्यादा करो लेकिन सिर्फ उन चीजों का जो सच में मायने रखती हैं, और बेहतर करो एक अच्छे भरोसेमंद सिस्टम की मदद से। दोस्तों, सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार हम बस ज्यादा करने की दौड़ में पड़ जाते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा टास्क्स, ज्यादा स्क्रोलिंग। लेकिन क्या ये ज्यादा सच में मायने रखता है, ये सवाल भूल जाते हैं। टिम कहते हैं नहीं, असली जीत ज्यादा करने में नहीं, बल्कि वॉट मैटर्स पर ज्यादा करने में है। और वो वॉट मैटर्स तुम्हारे लिए वो है जो तुम्हारी जिम्मेदारियों से जुड़ा है, जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों से जुड़ा है, जो भगवान की इच्छा से जुड़ा है, जो दूसरों की भलाई करता है। और दूसरी बात, डू बेटर। कैसे? बस एक सिस्टम से। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें कंट्रोल दे, जो तुम्हें फोकस दे, जो तुम्हें फ्रीडम दे। अब देखिए, जब तुम्हारे पास ये 4 चीजें होती हैं जो हमने अब तक सीखी हैं, तो तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम स्ट्रक्चर्ड और पीसफुल हो जाती है। पहली, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
स्टेप 1, तुम जानते हो कि तुम्हारी असली जिम्मेदारियां क्या हैं। फैमिली, हेल्थ, वर्क, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंसेस, ये क्लियर है। तो अब हर काम इनमें फिट होता है या नहीं, ये आसानी से पता चल जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई क्या करूं वाला तनाव नहीं। दूसरी, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। स्टेप 2, तुम्हारा ट्रस्टेड सिस्टम, चाहे वो टूडूइस्ट हो, नोटबुक हो, कैलेंडर हो, हर आइडिया, हर टास्क, हर याद वहां जाती है। दिमाग खाली रहता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है। तीसरी, प्रॉपर प्रायोरिटीज। स्टेप 3, तुम हर टास्क पर वो सवाल पूछते हो, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? जो हां, वो पहले, जो नहीं, वो बाहर। तो अब तुम सिर्फ सही काम कर रहे हो, और वो भी पूरे दिल से। चौथी, वीकली प्लानिंग। स्टेप 4, हर हफ्ते 30 मिनट में सब प्लान्ड, गोल सेट, मीटिंग्स शेड्यूल, इंपॉर्टेंट टास्क्स असाइंड। हफ्ता शुरू होने से पहले ही तुम तैयार हो। तुम्हारा स्ट्रेस आधा हो जाता है, तुम कंट्रोल में फील करते हो। जब ये चारों चीजें साथ आ जाती हैं, तो क्या होता है? तुम्हारी लाइफ अब केओटिक नहीं रहती, वो स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, लेकिन रिजिड नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल और पर्पसफुल। तुम्हें हर दिन वो पीस मिलता है जो पहले कभी नहीं मिला। तुम थकान की बजाय फुलफिलमेंट फील करते हो। तुम रात को सोते समय सोचते हो, आज कुछ मीनिंगफुल हुआ। तुम परिवार के साथ ज्यादा प्रेजेंट होते हो। तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो। तुम भगवान की सेवा ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हो। दोस्तों, ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये फ्रीडम के बारे में है। फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट बिजनेस, फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट ऑफ नॉट डूइंग इनफ, फ्रीडम टू लिव द लाइफ गॉड हैज कॉल्ड यू टू। टिम चैलिस बार बार याद दिलाते हैं, प्रोडक्टिविटी कोई सेल्फिश चीज नहीं, ये तुम्हें बेहतर तरीके से दूसरों की मदद करने की ताकत देती है। जब तुम स्ट्रक्चर्ड और पीसफुल होते हो, तब तुम ज्यादा प्यार दे सकते हो, ज्यादा सेवा कर सकते हो, ज्यादा अच्छाई फैला सकते हो। मैं खुद जब इन स्टेप्स को फॉलो करने लगा, मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। पहले दिन भर भागदौड़, रात को खालीपन। अब दिन भर पर्पसफुल काम, रात को संतुष्टि। ये छोटे छोटे बदलावों से आया, लेकिन असर बहुत बड़ा। तो दोस्तों, ये है किताब डू मोर बेटर का कोर फिलॉसफी। डू मोर ऑफ व्हाट मैटर्स, डू बेटर बाय हैविंग अ सिस्टम। अगर तुम इन स्टेप्स को अपनाओगे, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करो, ट्रस्टेड सिस्टम बनाओ, प्रायोरिटी सेट करो, वीकली प्लानिंग करो और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो, तो तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ सच में बेहतर हो जाएगी। ना सिर्फ प्रोडक्टिव, बल्कि पीसफुल, मीनिंगफुल और जॉयफुल। हमने अब तक सारे मुख्य स्टेप्स कवर कर लिए। अगले पार्ट में हम एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इन सब को कैसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन रखें। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये किताब तुम्हें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं दे रही, ये तुम्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का तरीका दे रही है। चलो, इस फिलॉसफी को दिल में बसा लो और आज से ही इसे जीना शुरू कर दो। मैं वादा करता हूं, तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। शुक्रिया दोस्तों कि तुमने मेरे साथ ये सफर तय किया। अब असली शुरुआत होती है तुम्हारी। दोस्तों, अब तक हमने किताब के सारे मुख्य स्टेप्स समझ लिए, लेकिन सवाल यह है कि ये सब थ्योरी अच्छी है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे काम करती है। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, जो शायद तुम में से कई लोगों की जिंदगी से मैच करेगा। मान लीजिए आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं। तुम्हें वीडियो बनाना है, कंटेंट क्रिएट करना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, लेकिन दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है और आखिर में आउटपुट कम रह जाता है। अब पहले वाली सिचुएशन देखिए, बिना किसी प्लानिंग के। सोमवार सुबह उठते हो, मन में आइडिया आया, आज ये टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। फिर स्क्रिप्ट लिखने बैठे, लेकिन बीच में फोन आ गया, मैसेजेस देखे, थोड़ा स्क्रॉल किया, स्क्रिप्ट आधी बनी, फिर शाम हो गई। मंगलवार को सोचा कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल फिर वही, कोई छोटा काम, कोई मीटिंग, कोई फैमिली चीज, स्क्रिप्ट लेट हो गई। फिर शूटिंग का दिन तय नहीं, कभी कैमरा चार्ज नहीं, कभी लाइटिंग सेटअप नहीं। शूटिंग हुई तो भी जल्दबाजी में। फिर एडिटिंग, वो तो और बड़ी समस्या, कभी टाइम नहीं मिलता, कभी मोटिवेशन कम, तो एडिटिंग डिले हो जाता है। आखिर में अपलोड मिस, वो दिन जो तुमने सोचा था कि वीडियो जाएगा, वो निकल जाता है। हफ्ते के अंत में लगता है, यार इस हफ्ते भी सिर्फ एक वीडियो, वो भी आधा मन से। और अंदर से गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, क्योंकि तुम जानते हो तुम ज्यादा बेहतर कर सकते थे। दोस्तों, ये कहानी कितनी familiar लग रही है ना? मैं खुद कई महीनों तक इसी साइकिल में फंसा रहा। हर हफ्ते प्रॉमिस करता, इस बार कंसिस्टेंट रहूंगा, लेकिन बिना सिस्टम के कंसिस्टेंसी नहीं आती। अब देखिए दूसरी सिचुएशन,
जब तुम डू मोर बेटर के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो। हर रविवार शाम को सिर्फ 30 मिनट निकालो, जैसा स्टेप 4 में सीखा। वीकली स्क्रिप्ट प्लान करो। इस हफ्ते कितने वीडियो? मान लो 2-3। हर वीडियो का टॉपिक, टाइटल, आइडिया, मुख्य पॉइंट्स लिख लो। फिर शूटिंग डेज फिक्स करो, जैसे सोमवार और गुरुवार सुबह 9 से 12 बजे शूटिंग ब्लॉक। एडिटिंग ब्लॉक सेट करो, मंगलवार और शुक्रवार शाम 4 से 8 बजे एडिटिंग टाइम। अपलोड शेड्यूल भी डिसाइड करो, हर बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे अपलोड। अब क्या होता है? सोमवार सुबह उठते ही कंफ्यूजन नहीं, तुम जानते हो आज शूटिंग है। स्क्रिप्ट पहले से तैयार, क्योंकि वीकली प्लान में लिखा था। शूटिंग करते हो फोकस्ड, क्योंकि टाइम ब्लॉक है, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ है स्टेप 7 से। शूटिंग खत्म, फुटेज सीधे एडिटिंग फोल्डर में। मंगलवार को एडिटिंग ब्लॉक में बैठते हो, सिर्फ एडिटिंग, कोई दूसरा काम नहीं। सिंगल टास्किंग स्टेप 7। वीडियो तैयार हो जाता है समय पर। बुधवार को अपलोड शेड्यूल के मुताबिक। और हफ्ते के अंत में क्या? 2-3 क्वालिटी वीडियोस अपलोड हो चुके, आउटपुट 2 गुना, कभी कभी तिगुना भी। क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ बिजी नहीं हो, तुम प्रोडक्टिव हो। तुम ज्यादा नहीं कर रहे, बल्कि बेहतर कर रहे हो। तुम्हारा समय सही चीजों पर लग रहा है, मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करना, ऑडियंस को वैल्यू देना। और फायदा सिर्फ आउटपुट का नहीं, तुम्हें वो संतुष्टि मिलती है, हाँ इस हफ्ते मैंने जो करना था वो किया। स्ट्रेस कम, कंसिस्टेंसी बढ़ी, चैनल ग्रो करने का कॉन्फिडेंस आया, परिवार के साथ टाइम भी बेहतर, क्योंकि काम समय पर खत्म हो रहा है। दोस्तों, यही है डू मोर बेटर का प्रैक्टिकल यूज। ये किताब कोई मैजिक नहीं सिखा रही, ये बस सिखा रही है कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों को क्लियर करो, सिस्टम बनाओ, प्रायोरिटी सेट करो, प्लान करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारा आउटपुट, चाहे वो यूट्यूब हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, 2 गुना तिगुना हो जाता है। अगर तुम भी क्रिएटर हो या कोई भी काम करते हो जहां कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मायने रखती है, तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए टेलर मेड है। कल से ही ट्राई करो, अगले हफ्ते का प्लान बनाओ, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोड के ब्लॉक सेट करो और देखो मैजिक कैसे होता है। मैं वादा करता हूं, कुछ हफ्तों में तुम खुद को कहोगे, वाह, पहले मैं इतना क्यों स्ट्रगल कर रहा था। क्योंकि अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम बेहतर काम कर रहे हो, और वो बेहतर काम तुम्हें आगे ले जा रहा है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। चलो, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को अपनी जिंदगी में लागू करो। अपने काम को चुनो, चाहे वो यूट्यूब हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, घर के काम हो। वीकली प्लान बनाओ, ब्लॉक सेट करो और एग्जीक्यूट करो। अगले पार्ट में हम एक छोटा सा रैप अप करेंगे और देखेंगे कि इन सब को लंबे समय तक कैसे मेंटेन रखें। लेकिन अभी के लिए 10 इतना याद रखो, डू मोर बेटर कोई किताब नहीं, ये एक नया तरीका है जिंदगी जीने का। तुम तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये किताब डू मोर बेटर को साथ में समझने का, महसूस करने का और अपनाने का सफर। और आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं दिल से, समस्या कभी समय की कमी नहीं रही। हमारे पास, सबके पास उतना ही समय है, 24 घंटे। समस्या है डायरेक्शन की कमी। हम भागते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम काम करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हम बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। रात को लेटते हैं और मन में बस यही सवाल घूमता है, आज क्या हासिल हुआ? और जवाब मिलता है खालीपन। लेकिन दोस्तों, अगर तुम सच में बिजी से प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर दिन मायने रखे, तुम्हारा हर काम संतुष्टि दे, तुम्हारी जिंदगी पर्पसफुल और पीसफुल हो, तो आज ही, अभी से ये छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम उठाओ। पहला, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखिए। बैठो, एक कागज उठाओ, सोचो, भगवान ने मुझे इस दुनिया में क्या क्या जिम्मेदारियां दी हैं। फैमिली, हेल्थ, वर्क, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंसेस, 5 से 7 मुख्य क्षेत्र। उन्हें क्लियर लिख लो। ये तुम्हारी कंपस है, ये तुम्हें बताएगी कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। दूसरा, एक ट्रस्टेड सिस्टम बनाइए। तुम्हारा दिमाग आइडियाज के लिए है, स्टोरेज के लिए नहीं। एक सिस्टम चुनो, नोटबुक हो, टू डूइस्ट हो, नोशन हो, कैलेंडर हो। और नियम 1, हर टास्क, हर आइडिया, हर याद उसी में जाए। दिमाग को खाली रखो, फिर देखो कैसे क्रिएटिविटी फूट पड़ती है, फोकस शार्प हो जाता है। तीसरा, वीकली प्लानिंग शुरू कीजिए। हर रविवार शाम या सोमवार सुबह बस 30 मिनट। इस हफ्ते के गोल्स सेट करो, मीटिंग्स शेड्यूल करो, इंपॉर्टेंट टास्क्स को डेज में बांट दो, टाइम ब्लॉक्स बनाओ। जब हफ्ता प्लान होता है तो स्ट्रेस आधा हो जाता है। तुम कंट्रोल में फील करते हो, तुम तैयार रहते हो। और हाँ, डिस्ट्रैक्शंस को भी बाय बाय कह दो।
नोटिफिकेशंस ऑफ, डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक्स, एक समय में एक काम। दोस्तों, ये सब करने से क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी लेकिन रिजिड नहीं, पर्पसफुल हो जाएगी लेकिन बोरिंग नहीं। तुम ज्यादा नहीं करोगे बल्कि बेहतर करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सक्सेस मेहनत से नहीं, सही सिस्टम से आती है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही दिशा में सही सिस्टम के साथ मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। टिम चैलिस यही सिखा रहे हैं। सिस्टम तुम्हें फ्रीडम देता है, फ्रीडम टू डू व्हाट ट्रूली मैटर्स, फ्रीडम टू लव योर फैमिली बेटर, फ्रीडम टू ग्रो पर्सनली, फ्रीडम टू सर्व गॉड एंड अदर्स विद योर बेस्ट। मैं खुद इस सफर से गुजरा हूं। पहले दिन भर भागता था लेकिन खाली फील करता था। अब दिन भर पर्पसफुल काम करता हूं और रात को शांति से सोता हूं। ये बदलाव छोटे छोटे स्टेप से आया और ये बदलाव तुम्हारे लिए भी इंतजार कर रहा है। तो आज अभी कमिट करो, कल से नहीं, आज से। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखो, सिस्टम सेटअप करो, अगले हफ्ते का प्लान बनाओ और शुरू हो जाओ। अगर तुम गिरोगे तो कोई बात नहीं, फिर से उठो। सिस्टम तुम्हें वापस ट्रैक पर लाएगा, क्योंकि सिस्टम मजबूत होता है, इंसान नहीं। दोस्तों, ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट भगवान ने दिया है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे बेहतर बनाओ। शुक्रिया कि तुमने मेरे साथ ये सफर पूरा किया। दिमाग एक्स्ट्रा में तुम्हारा स्वागत हमेशा रहेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें छू गई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ तुम आज से कौन सा स्टेप शुरू कर रहे हो। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। अब जाओ और डू मोर बेटर शुरू कर दो। नमस्ते और मिलते हैं अगली वीडियो में। तकदीर को बदलने का समय आ गया है।